नमस्कार दोस्तों, अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। कृष्ण कहते हैं, आंसू बचाए रखना पार्थ, हम रोएंगे उस दिन, जीत जाएंगे जिस दिन। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। गिरने के बाद ही पता चलता है पैर कब, कहां और कैसे रखना है। सबसे अच्छा बदला पता है क्या है? खुद को समेटो, आगे बढ़ो और उन लोगों के जैसे बिल्कुल मत बनो जिन्होंने आपको दर्द दिया है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम लोगों की मदद करो बिना इस उम्मीद के कि सामने वाला भी तुम्हारी मदद करेगा। मैं उन रास्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जिनकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। हर सुबह अपने जीवन में सकारात्मक शब्द बोले, बड़ी सोच रखना, उपचार के बारे में सोचें, खुशी सोचें, विकास की मानसिकता के बारे में सोचें। दिन की शुरुआत हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें, आप इसके लायक हैं। हे कान्हा, हिम्मत देते रहना, जिम्मेदारियां उम्र से भी ज्यादा है। भगवान कहते हैं, बच्चे तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। यदि कहीं कुछ बुरा भी होने वाला होगा वो भी अच्छे में बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी नीयत सही है तो गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाएंगे। नींद का मूल्य वही जानता है जिसने दिन भर मेहनत की हो। पैसे की मूल्य वही जानता है जिसने गरीबी देखी हो। पद का मूल्य वही जानता है जिसने समाज में दिखाड़ा हो। रिश्तों का मूल्य वही जानता है जिसने प्रेम किया हो। इंसान अपनी मेहनत से हासिल की गई चीजों का ही कद्र कर सकता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। गीता में कहा गया है, अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। याद रखें, हजारों चाहने वालों में से एक समझने वाला बेहतर है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। बुरे वक्त पर कंधे पे रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होती है। भटक भटक के उलझ गया, संकट में कोई दिया न साथ, सुलझ गई हर एक समस्या कृष्ण ने जब पकड़ा हाथ। हाथों में मुरली, चेहरे पे मुस्कान है, दुखों से उबार दे, ऐसा मेरा श्याम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। उस समय कमजोर दिखो जब आप मजबूत हो, और उस समय मजबूत जब आप कमजोर हो। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां को भी ठुकरा देता है। जब कृष्ण ने तुम्हें तुम्हारे सब्र का जवाब देंगे, तब तुम्हें क्या खोया है तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। कोई भी गलती व्यक्ति से 2 बार नहीं होती,
क्योंकि पहली बार होती है तब वो गलती है, यदि दोहराया जाए तो वो इच्छा है। अगर आपके किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने बच्चों को भी वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहें। वो जिसने तुमसे कहा है कुछ न कर पाओगे, कुछ अच्छा कर उनसे सबसे पहले मिलने जाना। वक्त को बदलने के लिए भी एक वक्त चाहिए, पता है ना? फिर अपने हिस्से के वक्त में पछतावा क्यों? पता है ना, ये भी बदल जाएगा। उस दरवाजे को बंद कर दो जो आपको दर्द देता है। कोई मायने नहीं रखता कि उस दरवाजे के उस पार का दृश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन 4 लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हो, यकीन मानिए वहां आपकी बुराई आपके जाते ही शुरू हो जाएगी। हे माधव, कर कुछ ऐसी कृपा कि मुझे तू ही तू दिखाई दे। कहूं जो राधे राधे तो पूरे जग को सुनाई दे। यदि किसी ने अपने राज तुम्हें बताए हैं तो समझ लो उसने अपना भरोसा और इज्जत तुम्हारे हवाले की है। इसको बचाए रखना तुम्हारा कर्तव्य होगा। दोस्तों, ये याद रखो, पैसा तभी आपके अकाउंट में गिरेगा जब उस पैसे जितनी वर्थ की आप मेहनत करोगे। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। भीड़ तुम्हें भेड़ बना देगी। कभी कभी हम धागे ही इतनी कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र गांठ बांधने में ही चली जाती है। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। जब तक आप कोई काम अपने हाथों में नहीं लेते, तब तक ही वो काम नामुमकिन लगता है। इसलिए हर काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। 3 बेहतर सलाह: सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। तीव्र बुद्धि वाले लोग आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं। मध्यम बुद्धि वाले लोग संसार की घटनाओं पे चर्चा करते हैं। और कम बुद्धि वाले वो एक दूसरे की निंदा और चुगली ही करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से उतना ही मिलो जितना वो तुमसे मिलना चाहता है, वरना अकेले ही चलो। अकेले चलने में ही फायदा है। याद रखो, अगर आप अकेले हो तो आप काफी हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप कभी भी अकेलापन महसूस करो तो अपने ईश्वर का ध्यान करो। वो सदैव आपके साथ हैं। वो हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे और आपको हर परिस्थिति से मजबूत होकर बाहर निकालेंगे। इसलिए सदैव अपनी परमात्मा का ध्यान रखें और अपने बारे में सदैव अच्छे विचार रखें। राधे राधे। जो परीक्षा ले रहा है बार बार, वो खुशियां भी देगा अपरंपार। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया का क्या है? दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। अपना किरदार ऐसा रखो कि आपकी खामोशी भी सामने वाले को चुभने लगे। जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। मन को मना लेना ही सही है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती।
इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। गीता में कहा गया है, दुखों का भागीदार भगवान ने उसको ही बनाया है जिसे भगवान ने काबिल समझा। विश्वास रख अपने श्री कृष्ण पर, तुझे वो सब मिलेगा जिसका तुझे इंतजार है। जीवन में एक बात कभी भी ना बोलें, जैसे कि कमी वाले शब्द। ये शब्द आप कभी इस्तेमाल ना करें। बार बार कम है कहेंगे तो भाग्य में सब कम ही मिलने लगेगा। इसलिए हर चीज के लिए हमेशा कहें, मेरे पास भरपूर है, मेरे पास क्षमता से अधिक है। हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करें, इससे असंभव भी संभव हो जाता है। हे प्रभु, अब मुझे डूबने का खौफ नहीं। नाव भी तेरी, दरिया भी तेरी, लहरें भी तेरी और हम भी तेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पे तुरंत भरोसा मत करो। लोग आपको वो बातें कभी नहीं बताएंगे जिसमें वो खुद गलत हों। शांति से अपने लक्ष्य का पीछा करो, क्योंकि शिकार छुप के किया जाता है, दहाड़ कर नहीं। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म करिए, सबका मुकदमा जारी है। गीता में कहा गया है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलने पे निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख हैं, एकांत ही सुख है। इसलिए जितना हो सके अकेले रहने की कोशिश करें। उन सभी लोगों से आप दूर चले जाएं जो आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, जो आपकी पीठ पीछे केवल आपकी बुराई ही करते हैं, जो बस आपके साथ होने का ढोंग रचते हैं। इससे कहीं गुना अच्छा है अकेले रहना, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तो आपको किसी का भय नहीं रहता। आपको किसी के सामने अच्छे बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, ना ही आपको किसी के सामने बुरा दिखना होता है। आप जो हैं, जैसे भी हैं, खुद के लिए काफी हैं। इसलिए जब भी अकेलापन महसूस हो तो अपने आप को ये याद दिलाएं कि मैं अकेला ही काफी हूं। मुझे इस जमाने की भीड़ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां कोई आपका अपना नहीं। सबके दिल में आपके प्रति कोई ना कोई बात ऐसी जरूर छुपी होगी जो वो आपको आपके सामने कभी नहीं बताएंगे। इसलिए आप अगर अकेले हैं तो कभी भी इस बात का दुख ना मनाएं। अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जीना शुरू कर दें। याद रखें, जब किसी का नाम बार बार पुकारा जाता है तब उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार
जब ईश्वर के नाम का सिमरन निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। जब आप रद्दी को कुछ दिन से ज्यादा घर में नहीं रख सकते तो अपने जीवन में रद्दी जैसे लोगों को भी भाव ना दें। आपकी जिंदगी है, कोई कबार खाना नहीं। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए उनके तरीके को गौर से देखें और समझें कि वो वास्तव में आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पे कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढूं तो दुख हो और दुख में पढूं तो खुशी हो। श्री कृष्ण ने लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी कि जब आप खुशी में होते हो तो आपको उस चीज का ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यकीनन वो वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब आप दुखी होते हो तो भी उस समय का ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए हर समय आप सामान्य रूप से रहें, खुशी में ज्यादा खुश ना हो और गम में ज्यादा दुखी ना हो। आरंभ हो अंत ना हो, मन इतना भी स्वतंत्र ना हो। सुख थोड़ा मिले कोई बात नहीं, किंतु मन में कोई षड्यंत्र ना हो। जय श्री राधे।